बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो गुरु भगवान की जय। आज के सत्संग की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरणभ्यो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे ज्ञान की देवी, हमें अमृतमय ज्ञान करने की शक्ति प्रदान करें, शक्ति दे माता। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी भगवान के भक्तों को एक भक्ति का सीधा और सरल उपाय बताने जा रहा हूं, जिससे भक्तगण भगवान से जुड़ने के लिए या उसे जुड़ने के बाद उनकी भक्ति सहज से प्राप्त कर सकें। तो ये सरल उपाय क्या है? भक्ति का भगवान से या सर्वशक्तिमान से या प्रभु से जुड़ने का सबसे सीधा उपाय है, वो है सत्संग। सत्संग यानी संधि विच्छेद की दृष्टि से सत्संग। सत वो अनासक्त प्रभु ईश्वर सर्वशक्तिमान, और संग उससे जुड़ना, उसके साथ जुड़ना, जुड़ जाना। तो प्रिय भक्तों, ईश्वर से जुड़ना ही, परमात्मा से अपने को जोड़ना ही भक्ति है। तो ये जब मनुष्य भक्तों को जब ईश्वर से जुड़ना है तो उसे चाहिए ज्यादा से ज्यादा सत्संग करना। ये सत्संग क्या है? सत क्या है? सत के विषय में ही सुनना, कहना, उसके ही बारे में सब कुछ देखना, सुनना, उससे जुड़ना ही भक्ति है। जब मनुष्य पूर्ण श्रद्धा के द्वारा, पूर्ण निष्ठा के द्वारा अपने भगवान से जुड़ जाता है, तब उसे अपने ईश्वर से, अपने परमात्मा से, अपने भगवान से सच्चा प्रेम हो जाता है। सच्चा प्रेम ही मनुष्य को, भक्त को भगवान से मिलाता है। सच्चे प्रेम की पहचान ये है, प्रेम भी दो प्रकार के होते हैं। एक स्वार्थी प्रेम और दूसरा निस्वार्थी प्रेम। स्वार्थी प्रेम वह है जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से अपना स्वार्थ हासिल करने के लिए करते हैं। जैसा कि स्वार्थ पाए करें सब प्रीति, और सुर मुन नर सब की यही रीति। ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा मनुष्य, ज्यादा से ज्यादा संत, ज्यादा से ज्यादा महात्मा, ज्यादा से ज्यादा रिश्तेदार, नातेदार इस संसार में स्वार्थ हासिल करने के लिए ही
अपना काम सिद्ध करने के लिए ही, अपना मतलब हल करने के लिए ही प्रेम करते हैं। इसको इसको साकार प्रेम कहते हैं। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किए हुए प्रेम को साकामी प्रेम कहते हैं। निष्कामी प्रेम वह प्रेम है जिसे इंग्लिश में कहेंगे ट्रूथ लव इज द गॉड। सच्चा प्यार ही ईश्वर है, सच्चा प्रेम ही ईश्वर है, क्योंकि प्रेम का स्वरूप भी ईश्वर ही स्वरूप है, सर्वानंद है, परमात्मा है, चिन्मय है। प्रेम रूपी व्याख्या में मैं सभी भक्तों को आज ये बताना चाहूंगा कि जब तक साधकों को अपने भगवान से सच्चा प्रेम नहीं होगा, सच्चे से आशय, जैसा कि मैं बता चुका हूं, मुझे ईश्वर से कुछ नहीं चाहिए। हे प्रभु, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल आप चाहिए, केवल आप। ये संसार, ये भोग विलास की वस्तुएं, ये सब असत्य है, नाशवान है। हे चिरात्मा, हे परमात्मा, हे प्रभु, हे भगवान, हे परात्पर ब्रह्म परमात्मा, तुम ही केवल ध्रुव सत्य हो। और जो मैंने तुम्हें प्राप्त कर लिया है, सच्चे प्रेम के द्वारा यदि आप हमको मिल गए, तो इन सारी चीजों की मेरे लिए क्या जरूरत है प्रभु? क्योंकि ये सारी चीजों का तुच्छ मूल आपकी कृपा की दृष्टि से बहुत तुच्छ निम्न है। तो प्रिय दर्शकों, प्रिय भक्तों, में ये बताना चाहूंगा कि जब भक्त को ईश्वर मिल जाता है, तो ईश्वर मिलन का जो परमानंद सुख है, उससे बढ़ के संसार में, विश्व में, धरती में, ब्रह्मांड में कोई उससे बड़ा सुख नहीं है। मनुष्य के जीवन में नाना प्रकार के सुख हैं, भोग विलास, ऐश्वर्य, दौलत, धन, लेकिन परमानंद से बड़ा कोई भी सुख नहीं है। जब मनुष्य परमानंद का सुख प्राप्त कर लेगा, और उस सुख को प्राप्त करने का केवल एक ही सरल उपाय है कि अपने को परमात्मा से जोड़ देना, उससे संबंध स्थापन कर लेना, उससे जुड़ जाना। लेकिन बहुत सारे भक्त इस संसार में ही क्या, पूरे विश्व के अंदर लाखों, हजारों, एकाध भक्तों, मनुष्यों में कहीं ऐसा नहीं कि निस्वार्थ भक्तों से धरती खाली हो गई या ये धरती विहीन हो गई, ऐसा भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये धरती कभी किसी भी प्रकार की किसी भी चीज से कभी विहीन नहीं हो सकती। ऐसे भी भक्त हैं, ऐसे भी ईश्वर के भक्त हैं जो निस्वार्थी हैं, केवल ईश्वर को सच्चे प्रेम से ही अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। तो जब प्रिय को प्रियतम की तरह, अपने भगवान को प्रियतम की तरह जब वो सब कुछ न्यौछावर कर देता है, यानी जो कुछ भी है, तन मन धन, ये संसार वैभव, ये सब ईश्वर का है, हे प्रभु तुम्हारा है, यही सच्चा प्रेम है। ट्रूथ लव इज द गॉड, यानी सच्चा प्रेम ही ईश्वर है, ये ध्रुव सत्य है। लेकिन प्रेम निष्काम भाव होना चाहिए, उसमें कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। इसलिए तो प्रभु ने स्वयं अपनी वाणी से कहा है
कि निर्मल जन नर सोई मोह पावा, और छल छेद्र मोह कपट नहीं भावा। प्रिय भक्तों, जिसका मन शीशा की तरह, दर्पण की तरह पवित्र हो, निश्चल हो, शुद्ध हो, उसी शुद्ध हृदय में मैं विराजता हूं। तो प्रिय भक्तों, प्रिय दर्शकों, जब तक मेरे घर में या मेरे आंगन में कूड़ा पड़ा है और उस कूड़े को झाड़ने के लिए मुझे झाड़ू की जरूरत पड़ती है, लेकिन कूड़ा साफ करने के बाद झाड़ू को हम एक कोने में रख देते हैं, ठीक इसी प्रकार से उस ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए हम नाना प्रकार की क्रियाएं करते हैं। लेकिन जब सच्ची आत्मा के द्वारा जब उस परमात्मा से मेरा मिलन हो जाता है, तो हमें इन सारी क्रियाओं को छोड़ देना ही चाहिए और ईश्वर में विलय हो जाना चाहिए। तो बहुत ऐसे भक्त हैं कि वो भक्ति तो करते हैं, लेकिन झूठ फरेब का सहारा ले रहे हैं। क्योंकि जैसे आरती में भी मैंने सुना है, गाया जाता है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, स्वामी तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु क्या लागे मेरा। भक्त झूठ बोल रहा है, झूठी आरती कह रहा है, हे प्रभु जो संसार में जो सब तेरा ही है वो तुझको मैं अर्पण कर रहा हूं। लेकिन वास्तविकता तो यह है, जिसका मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसे समझा है। बहुत से भक्त बाजार में जाते हैं, कोई कर्मकांड करते हैं तो कहते हैं कि भैया हमें पूजा का सामान दे दो, पूजा के लिए घी चाहिए। तो दुकानदार पूछता है कि भैया घी कैसा चाहिए? अरे पूजा के लिए दे दो, अरे पूजा के लिए दे दो, कोई सस्ता मत ना, कोई पूजा के लिए घी दे दो। अरे तुम कैसे भक्त हो? सर्वात्मा सबसे प्रिय भक्त, सबसे प्रिय ईश्वर, उसके लिए सबसे खराब से खराब घटिया चीज तलाश रहे हैं, क्योंकि उसमें धन कम व्यय करना पड़े, कम खर्चा करना पड़े ईश्वर को। लेकिन सच्चा प्रेमी तो वह है कि बाजार में जाकर के अपने प्रियतम के लिए, अपने प्रभु के लिए, अपने ईश्वर के लिए सबसे अच्छी से अच्छी वस्तु खरीदता है, सबसे महंगी से महंगी वस्तु खरीदने की कोशिश करता है। उसके मन में, सच्चे प्रेमी भक्त के मन में हमेशा एक जिज्ञासा रहती है, एक इच्छा बनी रहती है कि सबसे अच्छी वस्तु, सबसे अच्छी चीज में हम अपने परमात्मा को अर्पण कर सकें, उसको सबसे पहले देंगे जाके। तो ये उसकी भावना रहती है सच्चे प्रेमी की, सच्चे भक्त की। ये सच्चे भक्त की पहचान है। मैंने आश्रम में जब मैं अनुष्ठान करवाता हूं, कर्मकांड करवाता हूं, तो एक बार मैं एक दुकान पे बैठा हुआ था, तो हमने उससे कहा कि भैया हमें घी चाहिए। तो दुकानदार ने हमसे कहा कि महाराज जी कौन सा घी दे दें, सस्ता वाला? तो हमने कहा मतलब ईश्वर के लिए चाहिए, ईश्वर के अनुष्ठान के लिए चाहिए सस्ते वाला? सस्ते वाले का क्या मतलब है? सबसे महंगा हो वो हमारे प्रभु को दे दो। तो दुकानदार हंसने लगा, कहने लगा कि महाराज जी आज तक जितने कर्मकांडी मैंने देखे वो कहते हैं कि पूजा के लिए सबसे सस्ता से सस्ता सामान हो वो दो। जो पूजा कराते हैं, जो पंडित आचार्यगण हैं, उनके लिए भी सबसे सस्ते से ही सस्ते कपड़े खरीदते हैं, सबसे सस्ते से ही सस्ता सामान खरीदते हैं। यानी उन्हें ऐसा लगता है
कि ये जो मैं जो दान कर रहा हूँ, जो मैं जो दे रहा हूँ, ये मेरा बिल्कुल बेकार में जा रहा है। तो उन प्रिय भक्तों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जैसा दान करोगे वैसा ही मिलेगा। जो व्यक्ति जैसा करता है उसको भरपाई उसी प्रकार से होगी, उस अनुष्ठान का फल भी उसी प्रकार से मिलेगा जिस प्रकार से जिसने जो बोया है, जिसने जो किया है, उसी का वृक्ष फल तैयार होगा, उसी का पेड़ तैयार होगा। जिसने जैसा कर्म किया है उसी के हिसाब से वो उसे काटेगा। फिर प्रिय भक्तों, मैं आगे बढ़ गया हूं क्योंकि बोलते बोलते मन जिधर चला जाता है, ये ज्ञान उधर से शुरू हो जाता है। एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से प्रिय भक्तों, मैं सबको ये बताना चाहता हूं कि एक बार नारद जी घूमते घूमते विष्णु लोक पहुंच गए। विष्णु लोक में पहुंच करके उन्होंने भगवान विष्णु को क्षीर सागर में शयन करते हुए केवल माता जी के साथ अकेला देखा। तो नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, तुम क्षीर सागर में अकेले बैठे रहते हो। तो प्रभु ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मेरे प्रिय भक्त, तो हम और कहाँ से लोग ले आए। तो नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, मृत लोक में तुम्हारे ऐसे नाना हजारों लाखों भक्त हैं, उन्हें अपने पास बुला लो और उनके साथ आप यहाँ आराम से बैठा करो। तो भगवान परमात्मा ने कहा, ईश्वर ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा कि नारद जी, तुम मृत लोक जाओ, हम तुम्हें पूरा ये अधिकार देते हैं कि तुम मनुष्य लोक में जाकर के मेरे कुछ भक्तों को वैकुंठ लोक को ले आओ, उनको सीधा मेरे लोक में ले आओ। उन्हें उसके करने के लिए कोई कर्म की जरूरत नहीं, उद्यम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भगवान नारद का ये परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु का ये उत्तर सुनकर नारद जी मृत लोक धरती की तरफ चल पड़े और मृत लोक में आ गए, धरती पर आ गए। नारद जी ने मृत लोक में आकर के भगवान के हजारों भक्तों से कहा कि भैया विष्णु लोक चलोगे। तो उसने कहा, हमें अभी जाने की फुर्सत नहीं है। ऐसे हजारों भक्तों से जब भगवान विष्णु की लोक के लिए नारद जी ने कहा, उन्हें सबने मना कर दिया। तो नारद को बड़ा एक अजीब सा अनुभव होने लगा कि आखिर विष्णु लोक जाने के लिए कोई क्यों तैयार नहीं हो रहा है। तो नारद सोच रहे थे, चलते जा रहे थे, तो चलते चलते नारद जी को एक सुअर मिल गया। सुअर तो सुअर से नारद जी ने कहा कि भैया सुअर, तुम विष्णु लोक चलोगे क्या। तो सुअर हंसने लगा, बोला कि हाँ नारद जी, हम विष्णु लोक तो चलेंगे, लेकिन क्या मेरी भोजन का वहां साधन होगा, वहां विष्ठा होगी। तो नारद जी ने कहा कि तुम वहां विष्ठा की क्या जरूरत है, वहां तो नाना प्रकार का शुभ भोग है भगवान विष्णु के साथ उनके लोक में, इन चीजों की क्या जरूरत है। तो वो सुअर ने भी कहा कि प्रभु, तो मैं विष्णु लोक नहीं जाऊंगा। तो ये हे भक्तों, हे ईश्वर के प्रिय भक्तों, मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं, उस चीज को याद दिलाना चाहता हूं कि लाखों हजारों संतों में भी कहीं एकाध संत ही विष्णु लोक या प्रभु की क्रिया को प्राप्त कर पाता है, क्योंकि उसे तो इस नासवान संसार में ही रहना है, उसे तो ये संसार ही अच्छा लग रहा है। वो तो जो प्रेम कर रहा है वो साकाम कर रहा है, उसे उस भक्ति के बदले चाहिए ऐसो आराम चाहिए, भोग विलास चाहिए, दौलत चाहिए, सुख सुविधा चाहिए इस धरती पर। वो भक्त ईश्वर के पास नहीं जाना चाहता, वो ईश्वर नहीं बनना चाहता, वो मुक्ति नहीं चाह रहा है। यही सत्य है।
तो प्रिय भक्तों, मुक्ति चाहने वाले उन लोगों में जो इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से ये अमृतमय ज्ञान सुन रहे हों, उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि यदि मुक्ति पाना है, ईश्वर बनना है, परमात्मा बनना है, तो संसार की इन सुख भोगों को त्यागें। लेकिन तुम लोग कहोगे कि गुरुदेव ये संभव नहीं है, तो इसे संभव करने का एक और तरीका है। जब तुम सब लोग ये अंदर एक जिज्ञासा, एक नियम बना लोगे कि संसार तो शून्य है, असत्य है, तो तुम्हारे अंदर एक त्याग की भावना प्रकट हो जाएगी। तुम्हें सांसारिक चीजों से त्याग होने लगेगा, विरक्ति होने लगेगी। यही त्याग धीरे धीरे, यही सांसारिक चीजों से विरक्ति कराएगा। जो अपने लोग हैं, जिनसे हमें मोह है, उनसे धीरे धीरे ये मोह दूर हटेगा। तो हम जब धीरे धीरे ये 5 विकारों से अलग होंगे, वो 5 विकार हैं काम क्रोध मद लोभ मोह, नाथ न रख के पंथ। माता जी परमपिता परमेश्वर भगवान से उसे कह रही है, हे प्रभु, हे नाथ, मनुष्य के जीवन में, भक्तों के जीवन में ये 5 विकार बहुत ही खराब है। ये 5 विकार उसे सदगति की ओर जाने नहीं देते, उसे विचलित करते रहते हैं। ये 5 विकार। तो प्रिय भक्तों, मैं अगले वीडियो के माध्यम से इन विकारों को किस तरह से दबाया जा सकता है, इन पे कैसे विजय प्राप्त करेंगे, और इसमें सबसे विचित्र एक जो विकार है वो मोह का है। मोह, ममता, आसक्ति। 4 विकार तो मनुष्य भक्ति के द्वारा दाब सकता है। मोह एक ऐसा विकार है, इसको त्याग करने के लिए मनुष्य को, साधक को मैं एक ऐसे योग का अनुभव करवाऊंगा, उसके द्वारा सुगमता से ही ये मोह रूपी विकार समाप्त हो जाएगा। ये मोह रूपी विकार समाप्त हो जाएगा। जब तक भक्त के अंदर मोह है, ममता है, तब तक वो मुक्ति को प्राप्त हो ही नहीं सकता। दैट इज लास्ट। मैं फिर उसी टॉपिक पर अपनाऊंगा कि भक्ति का सरल उपाय यही है कि ईश्वर से जुड़ जाना, सत्संग के द्वारा ईश्वर से जुड़ जाना। जुड़ना ही सबसे सरल से सरल उपाय है। परमात्मा ब्रह्म, ईश्वर से, शक्तिमान से अपने को जोड़ना, अपने को जोड़ना, चित आनंद से जुड़ जाना ही भक्ति का पहला चरण है। सबसे सरल और सीधा उपाय है भक्ति से जुड़ने का। इसी के साथ साथ वीडियो के चैनल से जुड़े हुए सभी भक्तों को मैं ये धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्हें ये बताना चाहूंगा कि यदि एक भक्त ने भगवान के चरणों में दूसरा भक्त, एक दूसरा ही भक्त लगा दिया, तब भी उसे कल्याणकारी फल मिलेगा। जो भक्त भगवान की शरण में दूसरे भक्तों को भेजते हैं, नाना प्रकार के भक्तों को भेज देते हैं,
तो उनकी ये सबसे बड़ी निष्काम भक्ति है। यानी ईश्वर के शरण में भेजने वाले व्यक्ति भी निष्काम भाव से जो भक्तों को भेज रहे हैं, वो उसका निष्काम भाव भक्त योग है। इसके बदले में उसे कोई इच्छा नहीं है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई मंथन नहीं कर रहा वो। उसको तो सीधे भक्तों को भगवान से जोड़ना ही एक उसका उद्देश्य है। इसी के साथ साथ मैं इस वीडियो को के माध्यम से सभी भगवान के भक्तों को हार्दिक शुभ आशीर्वाद दे रहा हूं। जय हिंद, जय आदिशक्ति, जय आदिशक्ति, जय माता शक्ति।